मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर क्लास थर्ड साइंस। आपको हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर सेकेंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। ओके, जिसमें हमने आपको ये फिल कराए थे। मैं एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज कर देती हूँ। जब भी आप नर्सरी जाओगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलेंगे, जिसमें जो ट्रीज़ भी होंगे और बुशेस भी होंगे, फ्रूट्स बेयरिंग होंगे। फ्रूट्स बेयरिंग का मतलब होता है जिनमें खूब सारे फल लगते हों। फ्लावरिंग होंगे जिसमें खूब सारे फूल लगते हों, ग्रास, हर्ब, शर्ब्स एंड मैनी मोर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे। सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल एंड सम ऑफ देम वेरी बिग। कुछ जो होंगे वो छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम वार्स में मीन्स गमलों में लगाते हैं। कुछ जो बड़े होते हैं उनको मिट्टी में लगाया जाता है, जो बड़े आगे चल के ट्री बन जाते हैं। सम आर यूज़फुल, कुछ जो होते हैं यूज़फुल होते हैं, फ्रूट्स या अच्छे से फ्रूट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। सम आर नॉट यूज़फुल, जो बहुत से ऐसे होते हैं जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं वो यूज़फुल नहीं होते हैं। सम आर स्ट्रॉन्ग वाइल सम आर वीक, कुछ जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी वो होते नहीं। कुछ जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं, ज़रा सी तेज़ धूप पड़ी तो मुरझाने लग जाते हैं। सम विथ अ लॉन्ग लाइफ, कुछ की लंबा जीवन होता है। पेड़ों का देखो कितना लंबा जीवन होता है। सम आर शॉर्ट लाइफ। अब घर में अगर आप एक वास में जो है ना उसका फ्लावर लगाओगे, गेंदे का बोलते ना, या आप रोज़ का भी लगाओगे, तो आप ये चीज़ फाइंड करोगे, जो मैरीगोल्ड हो गया या रोज़ हो गया, समर्स में बहुत अच्छे फ्लावर्स देगा, अगर वो फ्लावर्स देगा अगर वो आपने वार्स में मतलब गमले में लगाया। बट जहाँ समर वीक की समर टाइम आएगा वो जलने लगेगा, अपने आप सूख जाएगा और उसको बाद में हटाना पड़ जाता है। तो ये होते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, नाउ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यू नो दैट इन class second you know that there are many types of parts. There are like a root, stem, leaves and flower, fruits and much more things. Okay, but right now there are two types of parts. First is a root and second is a shoot. Root means जड़, shoot means जो above the ग्राउंड, जो ग्राउंड से ऊपर का जितना भी एरिया होता है क्या होता है, शूट होता है। रूट के बारे में मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट। फर्स्ट इज अ टैप रूट, सेकेंड इज अ फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होता है, एक मेन उसमें रूट होती है जिनसे छोटी छोटी खूब सारी रूट्स जाती है, छोटी छोटी ना। फाइब्रस रूट क्या होता है, बंच होता है रूट का, जिस तरह से रूट का जो है बंच होता है। जैसे आप ऑनियन लेते हैं मार्केट में, तो ग्रीन ऑनियन देखो नीचे रूट्स खूब सारी होती है ना, तो इस तरह का रूट्स होता है। ठीक है, जैसे शुगर केन हो गई, हाँ, वीट हो गया, ऑनियन हो गया, तो ये फाइब्रस रूट होते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ रूट्स, रूट्स क्या करते हैं, जो रूट्स होते हैं पूरे प्लांट को होल्ड करने का काम करते हैं, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो प्लांट्स तक पहुंच सके। हाँ, और जो है और पुश करते हैं, मतलब आप ये अगर पाइप है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल हमने एक पाइप को नीचे बिछाया और अगर हम एक तरफ का जब हम नल खोलेंगे तो पानी का प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आता है ना, जो पुश करता है तभी ऊपर दूसरी तरफ से पानी निकलता है बाहर। तो वो पुश करते हैं उसको, जो है जो वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो हर लीव्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, इट्स कम्स इन सम प्लांट्स, जैसे कि हमारा कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ये सब क्या होते हैं, स्टोर फूड। ये जो होते हैं फूड, ये खुद ही फूड होते हैं। आप जो जड़ों में ज़मीन के अंदर होते हैं, कैरेट ज़मीन के अंदर होती है, रेडिश भी होती है, बीट रूट भी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम आते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम के बारे में हमने आपको बताया था, कुछ स्टेम्स जो होते हैं सम स्टेम्स इज़ अ मेन पार्ट ऑफ अ शूट। शूट का मेन पार्ट होता है बिकॉज इट्स अबव द ग्राउंड। अब जो है ना, यूजुअली इट्स ग्रो अबव द ग्राउंड। द स्टेम बेयर ब्रांचेज लीव्स। स्टेम जो होती है बहुत सारी चीज़ों को कि बेयर करती मतलब संभाले रहती है या उनको कैरी करती है। जैसे लीव्स हो गई, स्टेम से कई सारी ब्रांचेस, शाखाएँ निकलती हैं, उनमें लीव्स लगी होती है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सारी चीज़ें वो बेयर करती है। ठीक है, सम इन स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड सम आर हार्ड। कुछ जो होती सॉफ्ट होती है, कुछ हार्ड होती है। सॉफ्ट स्टेम्स आर ग्रीन एंड फ्लेक्सिबल। जो सॉफ्ट स्टेम्स होती है वो ग्रीन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। द स्टेम ऑफ सनफ्लावर प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट स्टेम। सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो होता है ना, उसको जो होता है वो क्या होता है, वो सॉफ्ट स्टेम होती है उसकी। ट्री सच एज अ बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, आप नीम ट्री भी बोल सकते हो। ये सब की जो होती है स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है, और इनकी स्टेम्स को बैनियन हो गया, नीम हो गया, मैंगो ट्री हो गया, इनकी स्टेम्स को कभी भी स्टेम्स नहीं कहते, हमेशा ट्रंक कहते हैं। एलिफेंट की नोज़ देखिए किस तरह से खुरदुरी खुरदुरी होती है और कितनी मोटी होती है।
सेम एज इट इज़ हमारी इसकी जो स्टेम्स होती है वो भी मोटी और वैसी खुरदरी खुरदरी होती ना, एकदम रफ सी, इसीलिए उसको ट्रंक कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये मैं क्वेश्चन इसका एक बनाऊंगी आपके लिए। द स्टेम ऑफ एप्पल ट्री इज़ वुडी। एप्पल का जो ट्री होता है उसकी क्या होती है, वुडी होती है। ठीक है, सम प्लांट्स हैव वेरी थिन एंड वीक स्टेम्स, कुछ की तो बहुत ही थिन पतली सी और वीक स्टेम्स होती हैं। सच प्लांट्स नीड सपोर्ट टू ग्रो, जिनको सपोर्ट लगता है ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दे आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, उनको क्लिम्बर्स कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मनी प्लांट, मनी प्लांट को बढ़ने के लिए क्या होता है, जब ऐसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है या वॉल की रिक्वायरमेंट होती है, उस पर चढ़ती आती है, वरना उसकी स्टेम कभी देखिए वो कभी अपने आप खड़ी नहीं होती है। इन सम पार्ट्स सच एज शुगर केन, कुछ ऐसे होते हैं शुगर केन, द फूड। अब यहाँ से हमारा आगे का पार्ट स्टार्ट है। ओके, यहाँ तक हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन सम प्लांट्स सच एज शुगर केन द फूड मेड बाय द प्लांट टू स्टोर्ड इन द स्टेम। पोटैटो, ऑनियन एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम। जैसे शुगर केन खुद ही एक स्टेम होती है जिसको हम खाते हैं ना, तो इट्स वो फूड जो बनाती है वो क्या करते हैं, हाँ, वो अपना फूड जो है ना पूरा स्टेम में ही स्टोर करते हैं, तभी तो हम उसको खाते हैं। एंड पोटैटो हो गया, ऑनियन हो गया, जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम। ये क्या होती है, अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर की स्टेम होती हैं। दे ऑल्सो स्टोर फूड, ये भी जो है ना खाने को स्टोर करती, तभी हम उनको खाते हैं। ठीक है, यू कैन सी दैट पोटैटो स्टेम। ये देखिए रूट दिख रही है, बट यहाँ पे देखिए पोटैटो का ये एक स्टेम की तरह है। ठीक है, हम यही फूड स्टोर करता है और इसी को हम तो काट के खाते हैं ना पोटैटो को। फंक्शन ऑफ द स्टेम, स्टेम के फंक्शन हम आते हैं। द स्टेम्स होल्ड ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम्स जो होती है वो क्या क्या होल्ड करके रखती है, यू कैन सी दैट, क्या है, लीव्स है, ब्रांचेस है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है। ठीक है, ये सब होल्ड करके रखती है। सेकेंड, द स्टेम कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। जो स्टेम्स होते हैं वो वाटर को कैरी करके रखते हैं, जैसे कि यहाँ से जैसे वाटर सप्लाई होता है ना, वो वाटर सप्लाई बढ़ता है धीरे धीरे, वो हर लीव्स के पास जाता है, क्योंकि लीव्स ही फूड बनाती हैं, पेड़ खाना नहीं बनाता। लोग कहते हैं पेड़ खाना बनाता है, पेड़ कभी खाना नहीं बनाता, जो लीव्स होती हैं वो फूड बनाती है। ठीक है, सम स्टेम्स आर वैल्यूएबल to us a source of food. For example, sugarcane, potato, ginger and onion. कुछ ऐसी स्टेम्स होती है जो सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ फूड होती है, मतलब वही खाना होती हैं, फूड बनाती हैं। फूड बनाने का मतलब उसी में ही स्टेम्स में ही फूड बनना शुरू होता है। तो ऑफ एग्जांपल शुगर केन देखा ना, इतना लंबा सा होता है शुगर केन, उसी को क्या करते हैं, वो हम नीचे से काट देते हैं स्टेम को, और फिर उसके ऊपर से उसकी जब होली के टाइम में ऊपर की जो होती है ना लेयर होती है ना, जिसमें हरी हरी पत्तियाँ होती, लीव्स होती हैं, उनको तोड़ देते हैं। उसके बाद अच्छे से वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद हम तो स्टेम ही खाते हैं, क्योंकि उसी का जो फूड होता है वो स्टेम में स्टोर होता है। सेम एज एग्जांपल पोटैटो मैंने आपको बताया। जिंजर भी देखिए, अगर आप मिट्टी के अंदर से ही निकलती, वो भी स्टेम होती है जो फूड का काम करती है। ऑनियन सेम। अब नाउ पार्ट्स ऑफ लीव्स के बारे में हम आते हैं। ठीक है, द लीव्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मोस्ट लिविंग प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। अधिकतर जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो ग्रीन होती है, सभी की ही होती है, कुछ को छोड़ के। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीव इज कॉल्ड द लीव ब्लेड। जो इसका जो फ्लैट, कभी भी लीव जो होती है गोल गोल नहीं होती है, हमेशा फ्लैटेड होती है। मोस्टली जो लीव्स होती है फ्लैटेड, मोस्टली क्या अधिकतर आप कोई भी लीव्स देखोगे वो आपको फ्लैट मिलेगी। और वो देखिए BLED ब्लेड, इसका जो फ्लैटेड एरिया होता है ना, ये क्या होता है, ब्लेड होता है। और लेमिना, इनको लेमिना भी कहते हैं, ब्लेड भी कहते हैं, लेमिना भी कहते हैं। ठीक है, किसी किसी में होता है, किसी किसी में प्लेन होती है लीव्स। ओके, इन द मिडल ऑफ द लीव इज अ थिन ट्यूब विच इज कॉल्ड द मेन वेन। वेन क्या होती है, नसें। ये देखिए एक थिन सी ट्यूब जा रही है ना, ये होती मेन ट्यूब, मेन वेन्स होती है, जिससे वाटर जो है ना वो सप्लाई किया जाता है हर वेन्स में। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स आर कॉल्ड साइड वेन्स। अब यू कैन सी दैट
अब ये एक मेन, ये एक आपकी मेन वेन गई है ना, या कि एक मेन वेन गई, उसकी साइड पे देखिए बहुत नंबर ऑफ लॉट्स ऑफ वेन जो है साइड वेन्स भी गई हुई है ना, ये देखिए इस तरह से जाती है ना, जा रही है ना, इनको क्या कहते हैं, साइड वेन्स कहते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें दे रखा है, ये वेन है, ये होती है साइड वेन्स, ठीक है। नेक्स्ट, दैट रन फ्रॉम द मेन वेन्स, जो मेन वेन से ही जुड़ी हुई होती हैं। द वेन्स कैरी वाटर टू द लीफ, जो वेन्स होती हैं ये पूरा का पूरा वाटर जो है कैरी करती हैं, ताकि जो है लीव्स को खाना बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप लीव्स तो देख रहे हो, बट इसमें छोटी 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 और भी आपको वेन्स दिखाई देंगे अगर आप क्लोज से देखोगे। ये देखिए आपको छोटी 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 वेन्स दिखाई दे रही है ना, ऐसे करके लाइन्स दिख रही है ना, ठीक है। ये आपको पूरा हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पेज नंबर 17, ओके। द टॉप पॉइंटेड पार्ट ऑफ द लीफ इज़ अ लीफ टिप। टॉप पॉइंटेड पार्ट, ये जो कॉर्नर होता है ना, इसको क्या कहते हैं, लीफ टिप कहते हैं। अ लीफ हैज़ टाइनी पोर्स, लीव्स के जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, प्रेजेंट ऑन इट्स अंडर साइड कॉल्ड स्टोमेटा, स्टोमेटा कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसके अंदर देखिए बहुत सारी वो गई हुई है ना, पार्ट्स गए ना, जिसको क्या कहते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। आप ध्यान से देखो, जो मैंने अभी आपको वेन्स बताई थी, ये क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं, इधर जा रहे हैं ये छोटे छोटे छोटे। कभी भी आप घर के आसपास लीव्स हो, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और डे लाइट में, मतलब दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी देखिएगा, आपको उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, तो वो टाइनी पोर्स होता है, उसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देम, प्लांट जो है, जो सांस लेते हैं वो उन्हीं के थ्रू, पूरा पेड़ सांस नहीं लेता है। हमारे जो लीव्स होती है वो फूड बनाने में और इन सब में बहुत हेल्पफुल होती हैं, और ये जो होती है प्लांट्स जो ब्रीथ इन्हीं के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी लीव्स को या फ्लावर्स को बिना मतलब तोड़ना नहीं चाहिए। इज़ दैट क्लियर? तो आज का हम फंक्शन यहाँ पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट की क्लास में हम आपको ये कंप्लीट चैप्टर कराएंगे। ओह, अभी तो बहुत लंबा बाकी है, चलिए धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट कराएंगे। आई होप आपको समझ में आया। चलिए होमवर्क नोट डाउन करते हैं, बिकॉज इट्स अ साइंस सब्जेक्ट, सो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए इंटरेस्टिंग पोर्शन इसमें। फर्स्ट यू मेंशन द डेट 28/5/2020। SWDRAW, draw a PICTURE picture of part of a plant. You can see that in the side, part of a plant है ना, ये पार्ट ऑफ अ प्लांट। बिल्कुल एज इट इज़ आपको बनाना है, इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। मैं आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ, ठीक है। आप लीव्स जो देखते हो, तो लीव्स के जहाँ से लीव्स निकलती है वहाँ से भी आसपास और लीव्स निकलती है ना, तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये सारे इनके बारे में लिखना है। फिर मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो, जैसे मैंने आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में बताया था, वैसे मैं एक अच्छी सी आपको वीडियो बना के इसके बारे में भी बताऊंगी। एक एक पार्ट हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए करेंगे और इंटरेस्टिंग इसलिए बनाएंगे क्योंकि अगर आप जितना अच्छे से अभी समझ लोगे, आगे की क्लास में आपके लिए साइंस और भी ईजी हो जाएगी। बिकॉज साइंस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट, साइंस, मैथ, SS, इट्स you know that interesting subject, but interest आपको create करना होगा। So okay, have a good day and be safe.